नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान के बाद पूरे प्रदेश में कार्यवाही की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आज छतरपुर के नौगांव में हिंदुवादी संगठनों ने पैदल यात्रा निकालकर कलेक्टर कार्यालय छतरपुर पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। हम आपको बता दें कि आईएएस संतोष वर्मा ने आरक्षण में क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग को हटाने की बहस के दौरान एक अमर्यादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इस टिप्पणी को लेकर आरक्षण को जातिगत रिश्तों से जोड़ने वाली और ब्राह्मण समाज की महिलाओं की गरिमा पर सीधा प्रहार बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आईएएस संतोष वर्मा पर एफआईआर की मांग को लेकर नौगांव में पूरे 29 दिनों से धरने पर बैठे हिंदुवादी संगठनों के युवाओं ने आज छतरपुर पहुंचकर आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग की है। इस अवसर पर जान राय टोरिया के महंत भगवान दास श्रृंगारी सहित बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठनों के लोग मौजूद रहे। जय श्री राम। आज इसी विषय को लेकर के समस्त छतरपुर के पुजारी और विप्र आजानपुर सरकार के प्रांगण में चिंतन कर रहे थे। चिंता करने से काम नहीं चलने वाला, लेकिन चिंतन करने से काम होता है। तो भगवान का चिंतन करते हुए कि किस तरह से सनातन की रक्षा हो, और सनातन की रक्षा के लिए सबसे पहले ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, और ब्राह्मण की पुकार को सुन के परमात्मा को भी आना पड़ा। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार, ये सत्य है। और ब्राह्मण इतना सरल होता है, और ब्राह्मण की भाषा होती है सर्वे भवन्ति सुखना, सभी सुखी हो। किसी एक धर्म के लिए कभी ब्राह्मण नहीं बोला। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे धर्म, सभी धर्म के सुखी हो, सभी सुखी हो, ये संत की, ये ब्राह्मण की भाषा होती है। और ब्राह्मण सदैव गरीब रहता है। ब्राह्मण गरीब में आपने देखा होगा सुदामा को, सुदामा भी ब्राह्मण था, गरीब का परिचय दिया है। लेकिन जब नाक से ऊपर पानी हो जाता है तो वही ब्राह्मण परशुराम का भी रूप धारण कर लेता है। इसी बात पर आज चिंतन होती रही, और हम समस्त साधु ब्राह्मण सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए एक हैं। यदि हमारे सनातन के ऊपर कोई गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो उसका ईंट से जवाब पत्थर का साथ देने के लिए हम लोग सब साधु ब्राह्मण सब लोग तैयार हैं। साधु संतों ने किस तरह का आवेदन दिया है, क्या मांग रखी है? कुछ व्यक्ति द्वारा नौगांव से आकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ अपनी मांगे रखी हुई हैं। उक्त ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय के नाम से है, जिसे तहसीलदार ने लिया है, और इसको उचित कार्रवाई हेतु संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया जाए। क्या मांग? ये लोग धरने पर बैठे थे तो क्या इनकी एफआईआर वगैरह की गई है क्या? अब इस संबंध में जानकारी संबंधित थाना से प्राप्त करके और आपको अवगत कराया। तो क्या मांग थी? ये मैंने बताया, नौगांव से कुछ लोग आए हुए थे, कुछ यहाँ के लोकल के लोग थे। मांगे क्या थी सर इनकी? इनने कुछ अपने सार्वजनिक मंच से जो माँ बहन बेटियों के संबंध अनादर के विषय कहे गए, उसके संबंध में इन्होंने बोला है और लिखित में दिया है, तो उसके संबंध में उचित कार्रवाई हेतु संबंधित संतोष वर्मा के खिलाफ ये लोग धरने पर बैठे हुए थे कई दिनों से। इसके संबंध में नौगांव थाने से जानकारी प्राप्त करें। ज्ञापन दिया गया आज आपको? ज्ञापन शक्ति एक्ट को लेकर दिया गया है। शक्ति एक्ट के माध्यम से हम उन सभी को चेताना चाहते हैं जो फर्जी साधु संत का वेश धारण किए हुए हैं, फर्जी मौलवी पादरी हों, फर्जी अम्बेडकरवादी हों, या नेता हो, अभिनेता हो, अफसर हो, आप संविधान की मर्यादा नहीं लांघेंगे, आप शब्दों की मर्यादा नहीं लांघेंगे। अनुच्छेद 19 आपको अगर बोलने की स्वतंत्रता देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी जाति सूचक, आप किसी को भी गाली सूचक शब्दों का यूज करें। तो हम आप देखते हैं इस देश का दुर्भाग्य क्या है, हमारी बहन बेटियों को बड़े मंचों से कोई भी कुछ बोल देता है, उस विषय में कुछ नहीं होता है, कोई नहीं सुनता है, कैसे काम चलेगा? और हम अगर विरोध करते हैं, कहीं बैठते हैं, तो पता चलता है कि कायर बोलने में या एक दो शब्द और है। जब हमारी भावनाएं आहत होती हैं, हमारे सामने रक्षा सूत्र जलाए जाते हैं, गंदे नारे लगाए जाते हैं, ऐसा हमारे शहर का माहौल नहीं है। और हमें दिख रहा है कि आने वाले 5 साल में इस देश में और इस प्रदेश में, और सब तो ठीक है, इस जिले में क्या होने वाला है। इसलिए अड़के रोड पर बैठ गया कि बहन बेटियों से बड़ा कुछ नहीं है, मातृशक्ति और मातृभूमि दोनों एक हैं।
इन लोगों को समझाने के लिए आया, अपने उठाया, अब मैं सड़क पे आया। तो आप यहाँ से अगर भी विरोध करेंगे, जो आप पे बने आप करें, हम पूरे प्रदेश में निकलेंगे। कब तक चलता रहेगा? क्या लगता है 29 दिन आप धरने पर बैठे रहे, प्रशासन ने सुना नहीं, अब यहाँ आए हैं, तो क्या लगता है आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति वही है कि अब हम अनशन पर बैठ के व्यवस्था देख रहे थे सीताराम धुन के साथ, अब हम पूरे प्रदेश में सीताराम कराएंगे सड़कों पे बैठ के, फिर आप सुनेंगे। आप तब भी नहीं सुनेंगे तो हम संविधान को साइड में रख के गीता का पाठ भी पढ़े हैं। अगर हम शास्त्र की बात करते हैं तो हमारे पास शस्त्र भी है। 1950 के पहले कौन सा संविधान था भैया? हमारी बहन बेटियों की, हमारे धर्म की, हमारी मातृभूमि की रक्षा कौन करता था? संविधान करता था ना। संविधान से कुछ लोगों को अधिकार दिला सकता है। रक्षा हमेशा क्षत्रियों ने, ब्राह्मणों ने या अन्य सभी जातियों से जो भी योद्धा रहे, उन्होंने निकल के तलवार की दम पे इस देश की रक्षा की है, मातृशक्ति की रक्षा की है, मातृभूमि के धर्म की। आप समझ रहे हैं? कब तक चलता रहेगा? ये अब शुरू हुआ है। संतोष वर्मा IAS जो विवादित बयान दिया है, उस पर आपकी एक सूत्री क्या मांग है? एक सूत्रीय मांग है FIR, कि इसकी FIR करो। हमने कहा था जब तक FIR नहीं होगी हम नहीं उठेंगे, नहीं उठे। आज आपने एक छोटा सा शब्द लगा के, हमारे शहर में तमाशा हो रहा है वो गौर नहीं किया, एक छोटा सा शब्द लगा के हमारे अनशन से उठा के फेंक दिया। क्या इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से न्याय मांग रहे हो, हमको उठा के फेंका जा रहा, फिर भी हम मौन है। और वहां से हम पैदल 29 दिन खा पी नहीं रहे, सो नहीं रहे अच्छे से, वहां से पैदल तन के यहाँ आए हैं 30 किलोमीटर।